बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन इस बार बहुत कुछ अलग है। पिछली बार जो मंत्रियों की लिस्ट थी उससे अलग है इस बार के मंत्रियों की लिस्ट, और सबसे अलग है इस बार बिहार में डिप्टी सीएम। इसके पहले बिहार में एक डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन इस बार बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। और साथ ही साथ जो सुशील कुमार मोदी पिछली बार अहम भूमिका निभा रहे थे, इस बार वो कर दिए गए हैं साइड लाइन, यानी कि सुशील कुमार मोदी पर शायद इस बार बीजेपी को भरोसा नहीं है। क्या है असली प्लानिंग बीजेपी की कि आखिर क्यों सुशील कुमार मोदी को साइड किया गया और क्यों बीजेपी ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम को सामने रखा है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ बीजेपी की प्लानिंग है? अब तक सुशील कुमार मोदी बिहार में बीजेपी का चेहरा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की नजदीकी भी काफी सुर्खियों में रही है। एक तरह से हम कहें तो नीतीश कुमार के फेवरेट रहे हैं सुशील कुमार मोदी। ये वही सुशील कुमार मोदी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति रही है उस पर सेंध मारा था, यानी कि बट्टा मारा था। चारा घोटाले को लेकर जो आवाज उठाने वाले नेता रहे उसमें सुशील कुमार मोदी भी हैं। इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद सीबीआई जांच हुई और लालू प्रसाद यादव पाए गए थे दोषी चारा घोटाले मामले में। लेकिन ये चीज वहीं तक सीमित नहीं रही। साल 2017 में सुशील कुमार मोदी ने एक के बाद एक 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हर बार वो हल्ला बोल रहे थे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव यानी कि जो लालू फैमिली है उन पर वो लगातार हमला बोल रहे थे। बेनामी संपत्तियों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे। उसके बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी अलग हो गए। फिर से वहां पर सरकार बनी थी बीजेपी और जेडीयू की। तो नीतीश कुमार के करीबी होने के बाद भी और बिहार में बीजेपी के लिए इतना काम करने के बाद भी इस बार क्यों डिप्टी सीएम के लिए सुशील कुमार मोदी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया? उन्हें क्यों साइडलाइन किया गया? इस बार अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें तो 2 चेहरे इस बार सामने आए हैं। पहले हैं तारकिशोर प्रसाद और दूसरी हैं रेणु देवी। इन दोनों पर इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया है। चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी कब कब जोड़ी उनकी साथ में दिखी और कब कब दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। एक तरह से हम कहें कि सरकार में साथ रहे, एक नंबर 1 पर एक नंबर 2 की पोजीशन पे। साल 2005 से 2013 तक नीतीश और सुशील मोदी ने साथ काम किया था। साल 2017 में फिर से नीतीश बीजेपी के साथ आए और उसके बाद सुशील मोदी के साथ इनकी जोड़ी रिपीट हुई थी। ये वो वक्त रहा था जब बिहार में एक डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो बदल गई है। इस बार 2 डिप्टी सीएम होने की बात की गई। क्यों आखिरकार एक तरफ सुशील कुमार मोदी को साइड किया गया और क्यों आखिरकार बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम पद की बात की? 2 डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें तो उनमें एक नाम तारकिशोर प्रसाद का है, दूसरा नाम है रेणु देवी का। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो सुशील कुमार मोदी के काम करने का जो तरीका है वो पसंद नहीं बीजेपी को? क्या उनके पुराने कार्यकाल में जो कुछ हुए वो बीजेपी को पसंद नहीं, आलाकमान को पसंद नहीं, या फिर नीतीश और सुशील कुमार मोदी की जो जोड़ी रही, जो उनकी दोस्ती रही, वो पसंद नहीं है? इसका देखिए सीधा सीधा एक जवाब है, बीजेपी अपना जो आगे की प्लानिंग है वो कर रही है, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग में बीजेपी जोर दे रही है और इसीलिए पुराने चेहरों को साइड करके कुछ नया कर रही है, नए चेहरे को ला रही है, जिससे बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। इस चुनाव में ही नीतीश कुमार ने यह भी ऐलान किया था कि अगली बार का जो चुनाव होगा वो मैं नहीं लड़ूंगा, यानी कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। ये बीजेपी भी अच्छे से जानती है कि नीतीश कुमार की पकड़ ठीक ठाक रही है, लेकिन जो चुनाव के नतीजे आए उसमें यह भी दिखा कि जेडीयू की जो सीटें हैं वो कम रही, बल्कि बीजेपी की जो सीटें रही वो ज्यादा रही। इसी पकड़ को और मजबूत करने के लिए शायद बीजेपी ने अब ये प्लानिंग की है कि जो पुराने नेता हैं उनको साइड करते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और हो सकता है इसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तारकिशोर प्रसाद की। आखिर कौन है, क्या कुछ इनका बीजेपी से कनेक्शन है, कितने पुराने नेता हैं, कितना इनका राजनीतिक सफर रहा है? तारकिशोर प्रसाद कलवार जाति से हैं, जो कि वैश्य समुदाय में आता है, और बिहार के कटिहार से तारकिशोर लगातार 4थी बार विधायक बने हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं और बिहार में तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के पुराने नेता भी रहे हैं। तो ये तो बात हुई तारकिशोर प्रसाद की, लेकिन रेणु देवी क्या है इनका राजनीतिक सफर, कहां से आती हैं, क्या जातीय समीकरण इनसे बन सकता है, ये भी एक सवाल है। तो चलिए हम आपको बताते हैं रेणु देवी के बारे में। रेणु देवी नोनिया जाति से हैं, जो बिहार में महादलित समुदाय में आती है।
बेतिया सीट से 4 बार रेणु देवी विधायक रह चुकी है। तो इन दोनों नेताओं को लाने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि जो जातीय समीकरण है उस पर कुछ ना कुछ अलग करना, कुछ एक्सपेरिमेंट करना। एक तारकिशोर प्रसाद हैं जो आते हैं बैकवर्ड क्लास से, तो दूसरी हैं रेणु देवी जो आती है एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास से। अब इन दोनों ही वोटर्स पे, मतलब ये जो दोनों ही वोट बैंक है, इन पर शायद बीजेपी अपनी नजर गड़ाए है, शायद सेंधमारी कर सकती है आने वाले चुनाव में। और इसीलिए बीजेपी ने ये प्लानिंग की है कि भाई एक तरफ तारकिशोर प्रसाद को रख देते हैं, एक तरफ रेणु देवी को रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों जो समुदाय हैं उनका भी वोट मिलेगा और बीजेपी के पास जो अपर कास्ट है उनका वोट हमेशा से आता ही रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज और आता है कि रेणु देवी को लाने के पीछे क्या नीतीश का ये आखिरी चुनाव होना भी है। यह भी माना जाता है कि नीतीश कुमार को महिलाओं का वोट जाता रहा है और इसके पीछे एक अहम फैसला रहा है नीतीश कुमार का, वो है शराबबंदी। इस चुनाव में भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ, महिलाओं ने वोट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन्होंने बढ़िया से वोटिंग की और इसीलिए शायद जो एनडीए की सरकार है वो बिहार में बनी है। लेकिन अगली बार नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कहां पर ये महिलाओं का वोट जाएगा, क्या किसी दूसरी पार्टी में बढ़ जाएगा। इसी चीज को समझते हुए भी शायद बीजेपी ने रेणु देवी को आगे किया है। इससे एक महिला सशक्तिकरण की भी बात हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि जो महिलाओं के वोट इधर उधर जा रहे थे वो बीजेपी अपने पाले में ले लेगी रेणु देवी के नाम पर। तो ये दो चीज है, एक तो जातीय समीकरण पुराने चेहरों को बदलकर नया करने के लिए, उससे ये होगा कि जो भी नाराजगी सुशील मोदी से लोगों की रही थी वो दूर हो जाएगी, यानी कि बीजेपी से जो नाराजगी रही थी वो दूर हो जाएगी, नया चेहरा आ गया, नए तरीके से काम होगा। तीसरा, महिलाओं के जो वोट जा रहे थे, हो सकता था कि अगली बार एनडीए को ना मिले, उस वोट को भी एनडीए ने, बीजेपी ने अपनी तरफ करने का पूरा फैसला कर लिया, यानी कि जो बंदोबस्त है वो है पुख्ता। इन सब से हटकर एक चीज और है, वो है बीजेपी का चेहरों को बदलने का रीत। बीजेपी इस चीज के लिए जानी भी जाती है। याद होगा आपको हरियाणा चुनाव, हरियाणा में अगर हम बात करें तो चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे, उसके पहले बीजेपी के जो विधायक दल के नेता थे वो थे अनिल विज। लेकिन 2014 के जब नतीजे आए तो मुख्यमंत्री बन गए मनोहर लाल खट्टर, जिस पर किसी को उम्मीद नहीं थी। ये नाम एक नया था एक तरह से हरियाणा में भी और देश के लोगों के बीच भी एक नया नाम था कि आखिरकार मनोहर लाल खट्टर क्यों। हालांकि अगर बात करें तो अनिल विज के पीछे पीछे नाम चल रहा था। वहीं अभी लास्ट ईयर की जो बात करें, लास्ट जो चुनाव हुआ था उसमें वित्त मंत्री रहे थे कैप्टन अभिमन्यु, उनका भी नाम चल रहा था। लेकिन इन सारे नाम को साइड करते हुए मुख्यमंत्री बने थे मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें शायद पार्टी के भी बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते।